ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया, कहा इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ मुतवक्के है। उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। सिकंदर मोमनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर ताज़ा हमले। कुवैती वज़ारत दिफा ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफा ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से निमट रहा है। धमाकों की आवाज़ें दिफाई कार्रवाइयों की हैं। यमन की हूसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अंसारुल्लाह सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। यमन की बंदरगाहों की नाकाबंदी और सना एयरपोर्ट पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी पेश ना हुई, उनके वकील ने जवाब जमा कराया। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी की वकील ने कहा कि नौरीन न्याजी ने फैसला किया है कि NCCIA से ताउन करेंगी। बताया जाए किस शिक के तहत नोटिस जारी हुआ, उन्हें किस कानून के तहत तलब किया गया है। उन्हें कल आने का कहा गया है, लेकिन हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका भी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में हैं। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तस्दीक आमेज बयान पर वजाहत मांगी गई थी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से पीटीआई का ऐलान ला ताल्लुकी। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की बहन के बयान से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि गुज़िश्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। पीटीआई का फैसला है जिसे तस्लीम करना उनकी मजबूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली जफर हाईकोर्ट जजेस तैनाती से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है नौरीन न्याजी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी की अक्कासी करता है। नौरीन न्याजी समेत जो भी शख्स इस तरह के मुल्क दुश्मन बयान दे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई। जेल इंतजामिया 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की मुलाकातों के केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुतफ़िका नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर हुक्म मुतफ़िका नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए एडिशनल जजों की तकर्रुरी की सिफारिश। अयाज शौकत एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शाहरुख अर्जुमंद और उमेर मजीद मलिक एडवोकेट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज कर दिया गया। इनमें जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह खान, जस्टिस साबितुल्लाह खान और जस्टिस औरंगजेब शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फयाजुल हसन शाह की बतौर मुस्तकिल जज तैनाती की तौसीक न हो सकी। उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीक की सिफारिश की गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में मजीद 3 माह की तौसीक की सिफारिश की गई। 5 में से 3 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की सिफारिश। मोहम्मद हुमायूं खान एडवोकेट को सिंध हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की सिफारिश। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला। 30,000 सरकारी मुलाजमीन ने अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी सूरत इलेक्शन को सबुताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकलकर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं।
पेट्रोलियम डीलर्स ने यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात में वफ़द की आबनाए हुमुस बहरान के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रूलिंग एवरेज पर मबनी होगा, इससे शफाफियत बढ़ेगी। डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली के केस में एफबीआर को शिकस्त, सुप्रीम कोर्ट का 10% टैक्स बरकरार रखने का हुक्म। फैसले में एफबीआर के तमाम सिविल पिटीशन खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि डिविडेंड एक अलग टैक्स ब्लॉक है, इसे आम आमदन करार नहीं दिया जा सकता। डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही टैक्स दहिंदगान के हक में फैसला दे चुकी है, जिसे एफबीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सरकारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने के केस में खातून अफसर पर मर्द रजिस्ट्रार को हिरासा करना साबित, तनज़्ज़ुरी की सजा बरकरार। फैसले में कहा गया है कि खातून अफसर ने मर्द रजिस्ट्रार के साथ सेल्फी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शिकायत कुनंदा ने बताया कि अहम ओहदे की भर्ती उनका इख्तियार नहीं तो मुलजिमा का रवैया बदल गया। खातून ने धमकी दी कि उन्हें मनपसंद ओहदा न मिला तो वो वीडियोस जारी कर देंगी। शिकायत कुनंदा के खिलाफ हिरासानी की शिकायत दर्ज करा देंगी। खतरा भांपते हुए शिकायत कुनंदा ने गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्डिंग सुनाने पर मुलजिमा ने गलती मानी और माजरतनामे जमा कराए। यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी कमेटी ने खातून को कसूरवार करार देकर तनज़्ज़ुली 3 साल तरक्की पर पाबंदी और इंतजामी ओहदे पर तकर्रुरी से महरूमी का फैसला सुनाया। मुलजिमा ने सजा के खिलाफ विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत में अपील दायर की। विफाकी मुहतसिब ने तरक्की और तकर्रुरी पर ताहयात पाबंदियां खत्म कर दी, तनज़्ज़ुली की बुनियादी सजा बरकरार रखी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारी के कत्ल का मुलजिम दौरान समात अदालत में रोने लगा। जज अबुल हसनात ने कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा है, तुमने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है। आपके रोने से क्या वो वापस आ जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है। कराची में सरकारी बस की टक्कर से माजूर होने वाले शहरी को 34 साल बाद इंसाफ मिल गया। जिले अदालत का सिंध हुकूमत और बस ड्राइवर को मुतासरा शहरी को 1 करोड़ रुपए हर्जाना 3 माह में देने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है। हादसे में मुद्दई की टांग ज़ाया हो गई। मुस्तकिल माजूरी की वजह से मुद्दई की आमदन और समाजी जिंदगी मुतासिर हुई। मुद्दई 1992 में खुरंगी रोड पर तेज रफ्तार सरकारी बस की टक्कर से जख्मी हुआ था। मटियारी में मालगाड़ी को पेश आने वाले हादसे के 20 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। अब ट्रैक की बहाली का काम जारी। वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ कोयला ले जाने वाली ट्रेन की 16 बोगियां उलट गई थीं। रेलवे हुकाम के मुताबिक टूटे हुए ट्रैक की पटरियों को जोड़ने का काम जारी है। ट्रैक बंद होने के बायस ट्रेनों में मौजूद मुसाफिर शदीद गर्मी में परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दहशतगर्दों, मुनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि इस साल पहले 6 माह में संगीन जराइम, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम्स में नुमायां कमी हुई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट की इस्लामाबाद में मुलाकात। बलूचिस्तान में तरक्याती ताउन और 2 तरफ़ा रवाबित के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में जारी इस्लाहात और तरक्याती इक़दामात से आगाह किया। कहा, बलूचिस्तान में अमन, पायदार तरक्की और अवामी फलाह अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की गई 2.5 साला बच्ची की DNA रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की शर्ट से कम से कम 3 अफराद का DNA मिला है। बच्ची के ट्राउज़र से भी कम से कम 2 अफराद का DNA मिला है। इब्तिदाई तौर पर 14 अफराद और बाद में मज़ीद कई अफराद के DNA सैंपल लिए गए। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात थी कि बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल में चची और रिश्तेदार मुलविस हैं।
चची ने बच्चे को कत्ल किया और कमरे में लाश रखी। मुल्जिमान को लाश ठिकाने लगाने का मौका न मिल सका, इसलिए घर के बाहर छोड़ दी। मुमकिन है कि दीगर अफराद भी मुलविस पाए जाएं। खातून के शौहर का केस में कोई किरदार सामने नहीं आया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध हुकूमत ने महदूद वसाइल के बावजूद अवामी खिदमत के नए मयार कायम किए। बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, हमने जदीद मनसूबों से उनको जवाब दिया। सिंध के तरक्याती मनसूबों में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते आए हैं। अवामी खिदमत ही हमारी सियासत की पहचान है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के मार्का हक और पाक फौज के मुतालिक मुतनाज़ बयान की मज़म्मत की। कहा कि सस्ती शोहरत और चंद वोटों की खातिर ऐसे बयानात देना घटिया हरकत है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडा की वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर कैनेडा का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर।